हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग उपन्यास की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और इस पर हम लोगों ने 120 प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम लोग 121 नंबर प्रश्न से प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करेंगे। यदि आपने हमारी पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जा करके देख लीजिए, या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और यूजीसी नेट सॉल्व पेपर की नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें जा करके देख सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि लक्ष्मी दासी निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? ऑप्शन है मैला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे। ये नवंबर 2020 में सेकंड पाली में पूछा गया था। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, लक्ष्मी दासी जो है वो मैला आंचल की पात्र है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 122 नंबर कि जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है धरती धन न अपना, यथा प्रस्तावित, किस्सा गुलाम, मुट्ठी भर कांकर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, सी, बी, डी, इस तरह से दो दो ऑप्शन दिए गए हैं। सब में आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा, और ये भी 2020 की सेकंड पाली में पूछा गया था। तो देखिए, जगदीश चंद्र का जो उपन्यास है वो आपका धरती धन्ना अपना है और मुट्ठी भर कांकर है, यानी कि एक और चार, और एक और चार आपके ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123 कि मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है प्रशांत और कालीचरण, श्रीधर और सरस्वती, कमली और सुमिरत दास, हरगौरी सिंह और मंगला देवी। सही उत्तर का चयन करें। 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, मैला आंचल में निगेटिव प्रश्न पूछा है, तो श्रीधर और सरस्वती नाम के पात्र नहीं है। बाकी प्रशांत, कालीचरण, कमली, सुमिरत दास, हरगौरी सिंह, मंगला देवी, ये सभी पात्र मौजूद हैं। तो आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न की गोदान उपन्यास का जो होरी रहता है वो अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला होता है? बेलारी, गंगौली, शिवपालगंज, पांडेपुर। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, 124 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बेलारी। देखिए, बेलारी का होरी रहता है, सेमरी के राय साहब रहते हैं, और सोनारी में उसकी जो बेटी होती है बड़ी वाली सोना, उसकी शादी हुई होती है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, 125 नंबर कि माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? 1 इंच मुस्कान, अनुगूंज, आपका बंटी, बेघर। सही उत्तर का चयन करें। तो 125 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बंटी। देखिए, आपका बंटी उपन्यास से गिन चुन करके 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, अब वो बार बार बनते हैं। या तो उनके पात्र पूछ देगा, या तो संबंध विच्छेद को पूछ देगा, या तो बालक की मनोदशा को पूछ देगा। ठीक है। अगला प्रश्न 126 नंबर, स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यासों के नाम बताना है। समय सरगम, एक जमीन अपनी, एक चिथड़ा सुख, मुझे चांद चाहिए। और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चयन करना है। और देखिए, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, जो एक जमीन अपनी है ये, और मुझे चांद चाहिए, ये दोनों स्त्री विमर्श से संबंधित उपन्यास हैं, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 127 नंबर, यह है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन है? अगर आप जानते हैं कि लाला मदन मोहन किसका पात्र है तभी आप बता सकते हैं। भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, 127 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास का जो पात्र है लाला मदन मोहन, उसी के दीवान खाने का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न 128 नंबर,
और ये प्रश्न है कि गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास कौन कौन से हैं? जुगलबंदी, ओस की बूंद, लोग, झरोखे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, एक एक विकल्प में 2-2 ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करना है। 2020 के सेकंड पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, जो जुगलबंदी है ये और लोग, ये दोनों जो उपन्यास है वो गिरिराज किशोर द्वारा है, यानी कि 1 और 3 आपके बी ऑप्शन में है, इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो सांप्रदायिकता से संबंधित उपन्यास हैं, जो विश्वविद्यालय परिसर को लेकर के लिखे गए हैं, जो अंचल विशेष को लेकर के लिखे गए हैं, उन सभी को आप लोग जरूर याद रखें। अब ये पूछा गया कि विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन कौन है? परिशिष्ट, चक्रव्यूह, अपने अपने चेहरे, धूप, छाई, रंग। और नीचे दिए गए कूट से इनका सही उत्तर निकालना है। ये आपके सामने कूट है, बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, जो आपका परिशिष्ट है और चक्रव्यूह है, ये दोनों उपन्यास विश्वविद्यालय परिसर को लेकर के लिखे गए हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 130 नंबर, कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का अनुक्रम बताइए। और ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है, और ये आपके कूट दिए गए हैं, और ये आपके उपन्यास हैं। इन उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम में लगाइए। बताने का आप प्रयास करें कि सही अनुक्रम क्या होगा। उपन्यास हैं ये अमृतलाल नागर जी के उपन्यास हैं, और मानस का हंस आपके सिलेबस में ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसको इन्होंने 1972 ईस्वी में लिखा है। उसके बाद ये जो पीढ़ियां हैं 1990 में लिखे थे। खंजन नयन 1981 में इन्होंने लिखा है, और सुहाग के निपुर जो है 1960 में लिखे हैं। यानी कि सबसे पहले आपका 4 नंबर हो जाएगा सुहाग के निपुर, उसके बाद पहला हो जाएगा मानस का हंस, उसके बाद तीसरा नंबर खंजन नयन, और अंतिम में पीढ़ियां हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो 130 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 131 नंबर, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं, आपको बताना है कौन से पात्र हैं। ये 2020 के सेकंड पाली में पूछा गया है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं 2-2 जोड़े के साथ। बताइए कौन सा जोड़ा एकदम परफेक्ट है। तो देखिए, मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन, ये दोनों लोग राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 132 नंबर, और ये प्रश्न है कि झूठा सच उपन्यास के कौन कौन पात्र हैं। तारा जयदेव, रणधीर देवव्रत, सोमराज रावत, सप्पन बाबू सनीचर। और नीचे दिए गए विकल्पों में से कूट का चयन करना है कि कौन सा कूट जो है ये परफेक्ट है। तो देखिए, 132 नंबर में तारा और जयदेव ये झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। ये महत्वपूर्ण पात्र हैं मुख्य रूप से, तो एक ऑप्शन तो आपका ऑलरेडी सही हो जाएगा। इसके बाद जो आपके सोमराज और रावत हैं, ये भी झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं, यानी कि 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 133 नंबर, और ये है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में पात्र दिए गए हैं और सूची 2 में उपन्यास दिए गए हैं, कौन सा पात्र किस उपन्यास का है उसके साथ इसको मिलान करना है। तो देखिए, महंत रामदास जो रहता है ये मैला आंचल का पात्र रहता है, तो ए का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए का चौथा आपके एक ही ऑप्शन में है, इसलिए ए ऑप्शन इज राइट। बाकी जैसे मान लीजिए कि अगर कोई और प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें पूछ देता है कि मुराद अली किस उपन्यास का पात्र है, तो उसके लिए हम लोग ये पूरा प्रश्न देख लेते हैं। तो मुराद अली जो है तमस का पात्र है। ठीक है, तो इसलिए बी का फर्स्ट हो जाएगा।
इसके बाद कंचन हो जाएगा, तो कंचन झूठा सच का पात्र। उसके बाद कैलाशनाथ, कैलाशनाथ आपका मानस के हंस का पात्र। इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 134 नंबर, और ये प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। जैसे इधर शहरों के नाम दिए गए हैं, शहर और गांव के नाम, लाहौर, शिवपालगंज, कान्यकुब्ज, अमृतसर, और इधर उपन्यासों के नाम दिए गए हैं और कहानियों के, और आपको बताना है कि कौन सा कहाँ से संबंधित है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जैसे राग दरबारी को जानते हैं कि शिवपालगंज की कथा है, तो सबसे पहले इसी को मिला लेते हैं। जो चीज आ रही हो उसी से पहले स्टार्ट करिए मिलाना, 100% जो श्योर हो, जिसमें सस्पेंस हो उसको छोड़ दीजिए पहले। तो बी का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, और बी का फर्स्ट ऑप्शन सिर्फ एक ही में है, इसलिए आपका ए ऑप्शन इज राइट। अब देखिए, अब लाहौर को मिला लेते हैं, तो लाहौर को झूठा सच हो जाएगा। उसके बाद आपका सी ऑप्शन कान्यकुब्ज को मिला लेते हैं, तो बाणभट्ट की आत्मकथा हो जाएगी। और अमृतसर, तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर का बहुत अच्छा जिक्र वर्णन मिलता है, तो ये हो जाएगा। तो इसलिए ए ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देख लेते हैं 135 नंबर, और ये है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। मानस का हंस, झूठा सच, राग दरबारी, जिंदगी नामा। और देखिए, ये मतलब प्रश्न जो है वो कठिन नहीं है, क्योंकि ये सभी आपके सिलेबस में लगे हुए उपन्यास है, और ये कूट दिया गया है। इन कूटों के द्वारा 2021 में फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर का आप चयन करें। तो देखिए, मानस का हंस जो 1972 में लिखा गया है, ये आप सभी लोग जानते ही हैं। झूठा सच 1958 में पहला पार्ट लिखा गया था, वतन और देश, और दूसरा पार्ट देश का भविष्य 1960 में लिखा गया था। जिंदगी नामा आपका 1979 में लिखा गया है, और राग दरबारी 1968 में लिखा गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सबसे पहले आपका झूठा सच हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। इसके बाद राग दरबारी हो जाएगा, उसके बाद मानस का हंस हो जाएगा, और उसके बाद जिंदगी नामा हो जाएगा। तो इसलिए ए ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं 136 नंबर, कि स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? कड़ियां, तमस, झरोखे, बसंती। सही उत्तर का चयन करें। ये दिसंबर 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, अगर प्रश्न आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं भी आ रहा है तो आप एक चीज ध्यान रखें कि जो आपके सिलेबस में उपन्यास लगे हुए हैं, ज्यादातर उधर ही जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उधर जाते हैं तो आपको ज्यादातर चांस है कि सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो तमस हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, इसलिए तमस को हम लोग ट्रिक कर देते हैं। कड़ियां, झरोखे, बसंती ये सब नहीं है। बसंती खैर यूपी हार के सिलेबस में उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं 137 नंबर, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। और सूची 1 में दलित जीवन, राजनीतिक बोध, जीवनी परक उपन्यास, आत्मक कथात्मक शैली का उपन्यास, और इधर उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, और आपको इनसे मिलान करके बताना है कि किस तरीके का कौन सा उपन्यास है, और नीचे कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, दलित जीवन पर आधारित जो उपन्यास है वो धरती धन्ना अपना है, यानी कि चौथा आपका हो जाएगा एक अचार, और एक अचार आपके एक ही ऑप्शन में है, इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। बाकी राजनीतिक बोध को देख लेते हैं। तो जो राजनीतिक बोध से संबंधित चीजें हैं वो तमस में मिलती हैं, क्योंकि उसी में सांप्रदायिकता भड़की है। जीवनी परक उपन्यास जो है वो मानस का हंस है, इसमें तुलसीदास के जीवन को लेकर के लिखा गया है। और आत्मकथात्मक शैली का जो उपन्यास है वो शेखर की जीवनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 138 नंबर, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी हुई, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान उपन्यास में किसकी भावाभिव्यक्ति है? धनिया, झुनिया, सिलिया, पटेश्वरी। ये दिसंबर 2021 की फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, धनिया थोड़ी क्रांतिकारी थी, और यही बोलती है कि हमको अपनी नाक नहीं बचानी है, हमको अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। अगला है प्रश्न 139 नंबर, कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताएं। शेखर की जीवनी, तमस, बाणभट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल। देखिए, ये
आपके सिलेबस के उपन्यास है, इसलिए ये प्रश्न हुआ सरल। और दिए गए विकल्प से सही उत्तर का चयन करना है। ये कुट दिए गए हैं, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। 2021 के फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो देखें, शेखर एक जीवनी आपका लिखा गया है 1941 में, अज्ञे जी ने लिखा है। तमस सानी जी ने 1973 में लिखा है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। और मैला आंचल रेणु जी ने आंचलिक उपन्यास के रूप में 1954 में लिखा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सबसे पहले आपका 1 हो जाएगा, इसके बाद आपका 3 हो जाएगा, इसके बाद आपका 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं 140 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। ये इस पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। प्रश्न पढ़ते समय ज्यादा हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और फोकस करना चाहिए कि नेगेटिव पूछा है कि पॉजिटिव पूछा है। सीमाएं टूटती हैं, एकदा नैमी सराय, नैमी सारण्य, शतरंज के मोहरे, कथा कहो उर्वशी। 140 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी। ये दोनों उपन्यास अमृतलाल नागर जी के नहीं हैं, यानी 1 और 4। बाकी एकदा नैमी सारण्य और शतरंज के मोहरे अमृतलाल नागर जी का है। अगला प्रश्न 141 नंबर कि यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं। विभाजन की त्रासदी, नारी की विवशता और शोषण, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता, भारत छोड़ो आंदोलन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है और ये कूट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से केंद्रीय विषय झूठा सच उपन्यास में है। आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। ये दोनों चीजें आपके इस उपन्यास के केंद्रीय विषय हैं, यानी 1 और 3 आपके बी ऑप्शन में है, इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न है कि अज्ञे के उपन्यासों के पात्र हैं राधिका, भुवन, सरस्वती, प्रशांत। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 2, 2 4, 2 3, 3 4। बताएं सही उत्तर क्या होगा। तो 142 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3, यानी कि भुवन और सरस्वती ये दोनों पात्र अज्ञे के उपन्यास में मिलते हैं, इसलिए दोनों सही है। अगला प्रश्न सरल सा है प्रश्न। शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। राग दरबारी, आधा गांव, जुलूस, बलचनमा। सही उत्तर का चयन करें। यह दिसंबर 2021 की फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो 143 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल जी ने राग दरबारी में आपका शिवपालगंज गांव को वर्णन किया है। अगला प्रश्न 144 नंबर कि निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं कमला, सहनवाज, सहदेव मिसिर, बलभद्र, नारायण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 2, 1 3, 2 4, 2 3। सही उत्तर बताने का प्रयास करें कि सबसे सही उत्तर कौन होगा। तो देखिए, जो कमला है और सहदेव मिसिर हैं ये दोनों लोग मैला आंचल के पात्र हैं, यानी कि आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 145 नंबर निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। वामा शिक्षक, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न। सही उत्तर का चयन करें। देखिए, अगर यदि प्रश्न नहीं आपको आ रहा है, महत्वपूर्ण तो है ही, अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो आपके सिलेबस में कौन सी रचना लगी है, परीक्षा गुरु लगी है, तो इसलिए परीक्षा गुरु को ट्रिक करिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 146 नंबर। ये जिंदगी नामा उपन्यास में बताना है कि कौन कौन सी चीजें वर्णित हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट उसमें
मिलते हैं। सही उत्तर का चयन कूट के माध्यम से करना है। 2 स्टेटमेंट बताना है जो कि एकदम परफेक्ट हो। तो देखिए, 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के ग्रामीण किसानों के जीवन का चित्रण है, तो ये सही है। बाकी महानगरवासी उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की स्थितियों का चित्रण है, तो ये गलत है। तो एक सही है, 2 गलत है। तो 2 ऑप्शन जिसमें जिसमें है वो तो गलत हो जाएगा, और एक जिसमें है वो सही है, यानी कि इस वाले में एक है, ये नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है। बाकी एक के साथ 3 है कि परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है, तो ये ठीक बात है, क्योंकि पंजाबी के ज्यादातर शब्द इसमें प्रयोग में लाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 147, और ये है प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सुबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। समय, सरगम, मित्रों, मरजानी, ए लड़की, सूरजमुखी, अंधेरे के, और नीचे कूट दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, जो हमारे कृष्णा सोबती जी हैं वो समय सरगम को सन 2000 में लिखती हैं, मित्रों मरजानी को 1967 में लिखती हैं, 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में लिखती हैं, और आपका ए लड़की 1991 में लिखती हैं। इस तरीके से सबसे पहले हमारा हो जाएगा मित्रों मरजानी, यानी कि 2, उसके बाद आपका हो जाएगा 4, तो 2 4 3 1, इस डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 148, यह है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के उपन्यास के कौन कौन पात्र हैं। राजकुमारी, चंद्र दीधति, सुचरिता, पत्रलेखा, ऋतंभरा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कूट का चयन करना है। तो देखिए, राजकुमारी, चंद्र दीधति और सुचरिता, ये दोनों बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की पात्र हैं, तो इसलिए 1 और 2 ये ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। विश्रामपुर का संत, मकान, सूनी घाटी का सूरज, पहला पड़ाव, और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले सूनी घाटी का सूरज लिखा था 1957 में, उसके बाद इन्होंने मकान लिखा 1976 में, इसके बाद पहला पड़ाव 1987 में, और अंत में विश्रामपुर का संत 1998 में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 3 आपका पहले ऑप्शन में है, इसलिए ये सी ऑप्शन इज राइट। 3 2 4 1। अगला प्रश्न देखते हैं, 150 नंबर, और ये प्रश्न है कि आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, दाम्पत्य संबंध का विघटन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। 1 2 2 3 1 4 3 4। तो आपके बंटी में तलाकशुदा पत्नी की संतान की समस्या को दिखाया गया है, राजनीतिक परिदृश्य है ये नहीं है, राजनीतिक प्रविष्ट में मूल्यहीनता भी नहीं है, दाम्पत्य जीवन के विघटन को दिखाया गया है, यानी 1 और 4, और 1 और 4 आपके सी ऑप्शन में है, इसलिए सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, 151 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। निगेटिव प्रश्न पूछा गया है। रत्तो, नत्थो, रिचर्ड, हयात बख्श। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, 151 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रत्तो। रत्तो जो है वो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है, बाकी नत्थु, रिचर्ड और हयात बख्श ये तीनों लोग तमस उपन्यास के पात्र हैं। तो तमस उपन्यास का अगर मान लीजिए पात्र पूछ दिया गया तो ये तीनों को आप लोग याद रखें, इससे अगर प्रश्न बने तो आप भविष्य में सही उत्तर का चयन कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं, 152 नंबर, कि उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम
और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास में किन दो पात्रों के मध्य कहा गया है? मेहता मालती, खन्ना गोविंदी, मिर्जा खुरदेश और मेहता, राय अमरपाल सिंह और मालती। तो देखिए, ये गोदान उपन्यास में जब मेहता जी मालती को लेकर के टहलने जाते हैं और आदिवासी लड़की जो मिलती है उस समय की कथा को इसमें ये लाइनों में दिखाया गया है। तो मेहता मालती से कहते हैं, मालती को लगता है कि ऐसा मतलब इनके विचार रहे होंगे, तो ये मेहता कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं उसके प्रति इस तरीके की भावना से कभी देखा ही नहीं। तो इसलिए ये ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। बाकी दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। हम लोग इसके आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।